नमस्कार मित्रों, मैं हूं आदित्य शास्त्री। आप सभी लोगों के साथ में विगत कई दिनों से हर एक विषयों पर चर्चाएं हो रही हैं। एक विषय मेरा छूट गया था। एक ही विषय नहीं, ऐसा कई विषय है जो कि छूट गया था, लेकिन एक प्रमुख विषय है जो कि मुझसे छूट गया था। उसके लिए सभी लोगों ने अथक प्रयास करके और सभी लोगों ने कहा कि आप इसके ऊपर वीडियो बनाएं। अब मुझे पता ही नहीं था कि वो विषय कौन सा है, तो फिर लोगों ने बताया कि हाँ, वो विषय जो है बाबा साहब का है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के विषय में आप बताइए। क्योंकि आपने सभी लोगों के बारे में बोला, बुद्ध के बारे में आपने बोला, आपने ऐसा कोई महापुरुष नहीं बचा जिसके बारे में आपने नहीं बोला। तो इस महापुरुष को आप कैसे आप छोड़ रहे हैं? आखिर आपके मन में इनके प्रति द्वेष है क्या? मेरे ऊपर इतना बड़ा जो है कलंक लगाना, तो मुझे बहुत बुरा लगा। ये चीज़ काफ़ी मुझे बुरा लगा, और तब मैंने प्रयास किया कि मैं इनके बारे में मैं पहले पढ़ूं, और पढ़ कर के समाज को मैं बताऊं। समाज को मैं जैसे मैं बताऊंगा, समाज उसका अपने अनुसार जो ग्रहण करने वाली चीज़ रहेगी उसको लेकर यथासंभव वह चिंतन मनन करेगा। अब आप आइए राष्ट्र विश्व बंधु डॉक्टर बाबा साहेब के जीवन चर्चाओं को। बाबा साहब का जीवन चर्चा एक महापुरुष के जीवन चर्चा के तय होता है। महापुरुष तो महापुरुष ही होता है, और महापुरुष के जीवन को हम व्यक्त नहीं कर सकते, हम बता नहीं सकते। महापुरुष का जीवन सिर्फ अनुसरणीय होता है। बाबा साहेब ने जन्म, जाति, रंग भेद अर्थात मानवता के लिए अपने जीवन को समर्पित किया। जो मानवता सत्य धर्म को चलाने के लिए दिखाती है, जो मानवता जन्म जाति व्यवस्था को एक व्यवस्थित करने के लिए दिखाती है, उन व्यवस्थाओं पर बाबा साहब ने प्रकाश डाला। बाबा साहब ने कई चीज़ों पर प्रकाश डाला। गलती कहाँ से है? अब ध्यान दीजिए बात को। आज हमारे विद्यालयों में सब कुछ पढ़ाई होती है, सब कुछ पढ़ाई होती है, लेकिन सिर्फ एक विषयों पर पढ़ाई नहीं होती। क्या? मानवता। मानवता की हम शिक्षा नहीं देते। क्यों नहीं देते? इसका कारण है हम पक्षभेद करना सिखाते हैं। इनको प्रणाम करो, इनको न प्रणाम करो, इनसे यह व्यवहार करो, इनसे इस मैनर से व्यवहार करो। हम यह सिखाते हैं अपने बच्चे को, लेकिन हम अपने बच्चे को यह कभी नहीं सिखाते कि कैसे मानवता आए। इस लॉकडाउन में यदि हम मानवता का अनुसरण करें तो हमारे जीवन के लिए और राष्ट्रहित के लिए सबसे बड़ी सीख होगी, और यह सीख हमें बाबा साहब के जीवन चर्चा से ही प्राप्त हो सकती है। बाबा साहब का जीवन एक संघर्षमय जीवन था, इसमें कोई संशय की बात नहीं है। बाबा साहब जब पढ़ने जाया करते थे तब उनके साथ क्या व्यवहार होता था। बाबा साहब जब अपने जीवन के चर्चाओं पर कोई भी कार्य करते थे तब उनके साथ कैसा बर्ताव होता था। लेकिन शिक्षा के प्रति डॉक्टर अंबेडकर के विचारों में जबरदस्त व्यापकता है, कोई संशय नहीं इसमें। और सिर्फ मैं कहता हूँ जबरदस्त व्यापकता ही नहीं, समाज के उन्नति में जो भी जुड़ते हुए विचार हैं वह बाबा साहब से ही प्राप्त होते हैं। और सिर्फ बाबा साहब से ही नहीं प्राप्त होते, बल्कि भारत के जितने भी महापुरुष हैं उनसे हमें कुछ न कुछ अनुज्ञप्ति मिलती है, उनसे कुछ न कुछ ऐसा हमें प्राप्त होता है जो कि मानो भारत की माता स्वयं शक्ति तत्व प्रकट होकर के और हमें वह रास्ता दिखाती हो, ऐसा प्रतीत होता है। और ऐसा ही नहीं, नैतिकता धर्म से भी जुड़ा हुआ हो, उसके प्रति भी बाबा साहब का बहुत ही बड़ा रुझान रहा है। लोग कहते हैं बाबा साहब को कि बाबा साहब धर्म को नहीं मानते, धर्म निरपेक्ष थे। मैं कहता हूँ मानते थे वो। यदि धर्म न मानते हो
तो उनको कैसे पता चलता कि राष्ट्र हित में मानवता ही सबसे बड़ा धर्म है? धर्म तो मानते ही थे भाई, धर्मनिरपेक्ष तो थे नहीं वो। और भी कई चीजें हैं। बाबा साहब की एक एक वस्तु को, एक एक शब्द को, एक एक विचारों को हम ऐसे ही नहीं बोल सकते, उसको अनुसरण करके दिखाना होगा समाज में। बाबा साहब का जीवन हर एक छात्रों के व्यवहार से भी उन्नति के रास्ते पर था। छात्रों को अतिशय प्रेम करते थे। आपको मैं बताते हुए बड़े दुख के साथ मैं जो है इसको बताना चाहूँगा कि आज बाबा भीमराव अंबेडकर के मार्ग को छोड़ करके लोग और अपने अपने बाबा के नाम को ला करके अपने अपने मार्ग को लोग चला रहे हैं। अभी कुछ लोग भीम आर्मी चला रहे हैं, भीम आर्मी। मैं भी देखता हूँ कि भीम आर्मी में क्या होता है। अब भीम आर्मी में हो तो ये रहा है कि भीम आर्मी वाले जितने हैं वो राम के फोटो को, कृष्ण के फोटो को, बुद्ध के फोटो को लगवा रहे हैं, और जितने लोग के फोटो हैं उनको हटवा रहे हैं। कह रहे हैं इनको हटाओ, बाबा के फोटो को लगाओ, बाबा भगवान है। मैं कहता हूँ महापुरुष भगवान नहीं होता, महापुरुष उनका अंशावतार होता है। लेकिन अंशावतार होने के कारण वह भगवान तो नहीं हो गया, भगवान के समान होता है। और भगवान के समान होने वाला व्यक्ति भगवान नहीं हो सकता, भगवान के समान ही हो सकता है। बाबा साहब भगवान के समान हैं परंतु भगवान नहीं है, ध्यान रखा जाए बात को। मालवीय जी हमारे भगवान के समान हैं, भगवान नहीं है। भगवान में ध्यान रहे, कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम, यह सारी समर्थ रहती है। लेकिन यह महापुरुषों के अंदर यह अपने विचारों से प्रकट होती है, न कि कार्यशैली के द्वारा। तो यही है। बहुत कुछ ना कहते हुए बाबा साहब के बारे में कितना मैं कहूँ, जितना मैं कहूँ उतना बहुत बहुत ही कम है। जिनके मर्म में धर्म था ऐसे महान पुरुष, शब्दों को ध्यान रखें आप, जिनके मर्म में धर्म था ऐसे महान पुरुष, जिन्होंने सिर्फ बुद्ध धर्म इसलिए ग्रहण किया कि भारत में जितने भी लोग थे सभी लोगों ने अलग अलग अपनी अपनी मतभेदों को बना लिया। अब भगवान बुद्ध ने क्या किया? भगवान बुद्ध ने आकर के यहीं सबसे पिछड़े हुए समाज, दलित समाज को उन्होंने गले लगा करके मानवता का सीख सिखाया। सारनाथ में काशी का जो मतलब बनारस का जो मूल शाखा है, वहीं से उन्होंने अपना धर्म का प्रचार शुरू किया। बाबा साहब अंबेडकर के धर्म चिंतन में हिंदुत्व, बौद्ध पंथ और लोकतंत्र के मानवीय मूल्यों पर एक विराट त्रिसूत्रीय संगम नजर आता है। और जीवन के वर्ग कलह को रोकने के लिए, मानवीय दुखों का अमूल उच्चाटन करने के लिए सदाचार और शांतिमय जीवन निर्मित करना उनका धर्म ही एक लक्ष्य मात्र था। उनका धर्म ही उनका ध्येय था कि सभी लोग एक समानता हो, सबका कानून हो, सबका एक व्यवस्था हो। और फिर उन्होंने राष्ट्र तथा कम्युनिटी के लिए उन्होंने लोकतंत्र में न्याय का पक्ष आवाज़ बुलंद करते हुए जो राष्ट्र का यथावादी सर्वतः सर प्रकार से भारी विषयों पर और भारी मूल्यों पर दूसरे राष्ट्र को देख करके और दूसरे लोगों की नीतियों को देख करके और अष्टांग मार्ग का, अष्टांग सिद्धांत उचित जो मार्ग था, उन मार्गों पर उन्होंने व्यवस्था को लोकतांत्रिक में सुधारवाद किया। अब यहाँ पर बात किया जाए अंतर्विद्या शास्त्री की। उन्होंने बौद्ध धर्म से सीखा और जाना और उससे उनके विचारों में
एवं जन कल्याण की भावना में बहुत ही लाभदायक प्रवृत्ति थी। बात किया जाए धर्म की 4 विशेषताएं हैं। पहली कि समाज को एकत्रित करना, यह धर्म का सबसे मूल विषय है, समाज को एकत्रित करना। दूसरी कि समाज में टुकड़े जो हो रहे हैं उस टुकड़ों को एक करके और एकता के अर्थ में उसको व्यवस्थित करना। तीसरा तार्किक हो, नैतिकवाद हो, उसमें तर्क हो धर्म में, तो धर्म आपका सात्विक माना जाएगा। ऐसा मेरा नहीं, ऐसा बाबा साहब का विचार था, उनका ये मानना था। तीसरा वैशिष्ट्य जरूरी है धर्म में, वैशिष्ट्यता जरूरी है धर्म में, और बाबा साहब ने इन सभी प्रकाशों पर अपना विवेक से कार्य लिया है। अब बात किया जाए हमारे भारत रत्न हम सभी लोगों के परम श्रद्धेय महामना पंडित मदन मोहन मालवीय जी की। मदन मोहन मालवीय जी और बाबा भीमराव अंबेडकर का एक संघर्षमय जीवन। दोनों लोगों का जीवन एक विचारों पर निर्धारित था, सिर्फ यह कि शिक्षा का मूल तत्व है। और मुझे तो यह लगता है कि दोनों लोगों का जीवन एक आपस में मिलता हुआ नजर आता है। वहीं हमारे मालवीय जी और वहीं हमारे भीमराव अंबेडकर जी, दोनों लोगों का एक ही विचार है, एक ही वैशिष्ट्य, एक ही मत है, एक ही धर्म है, एक ही मानव जाति है, एक ही जो है मानव पंथ है, एक ही मानव धर्म है, जो है सब एक है। और दोनों लोगों के विचारों को मैं कभी काल बैठ करके मिलाने का कोशिश करता हूँ, तो दोनों लोगों की एक ही वस्तुतः पराकाष्ठा को देखने को प्राप्त होता है। आइए अब बात करते हैं। मदन मोहन मालवीय जी को कई लोगों ने उस समय में प्रताड़ना दी, प्रताड़ना दी, लेकिन महाराज जी ने कभी भी अपने जीवन में आने वाली प्रताड़नाओं को छोड़ा नहीं। उसको अपने प्रतिबंध और भुजबल और विवेक के द्वारा जीवन में निरंतर संहार किया। उसी प्रकार बाबा साहब के भी जीवन में निरंतर कष्ट, निरंतर दुख आए, लेकिन उन्होंने भी इसको अपने बुद्धि और विवेक और कर्मण्यता के द्वारा हटाने का प्रयास किया। बहुत सारी बातें हैं, किन किन बातों को मैं ले जाऊं और किन किन बातों को मैं कहूं, मैं तो सोच ही नहीं पा रहा हूं। मैंने पूरी तैयारी करके आया था। अब पुस्तक है, आप शायद आप जानते भी हो, ये पुस्तक बाबा साहब की है, पांचजन्य। पांचजन्य ऋषिकेशम देवदत्तम धनंजय। यह पांचजन्य जो है एक संघ का नाम है। पांचजन्य नामक यह पुस्तक, इसको मैं बड़ा ही मैं हृदय से मैं लगाता हूँ और इसी से मैं पढ़ता हूँ बाबा साहब के बारे में। और मैंने जहाँ तक पढ़ा मैंने आप लोग को बताया और अब आगे भी मैं बताता ही रहूँगा। बाबा साहब के जीवन के इस जयंती पर आप सभी लोगों को हार्दिक शुभकामनाएं। देखिए, महापुरुष का जीवन कभी भी आया हो, कभी भी जयंती आई हो, मैं भूल गया था, मैं उस समय मैं नहीं मैं वीडियो में बना पाया, तो उसके लिए मुझे आप क्षमा कीजिए। आज देखिए बहुत सारे हैं जो मैं बना पाया, और सबसे प्रमुख बात यह है, जो आया उनका होके रह गया। जो आया बाबा के पास वह बाबा का ही होके रह गया। भारत माता साक्षात आई तो भारत माता उनकी होकर के रह गई, उनके द्वारा निमित्त संविधान पर। यह है बुद्धि की वैशिष्ट्यता, यह है अपने ऊपर कर्मण्यता का विश्वास कि भारत माता भी उनके पक्ष में आ गई। बहुत लंबी कहानी है सब, इस पे मैं कभी मैं बोलूँगा कि भारत माता ने उनके ऊपर आकर प्रसन्न हुई थी, ऐसा लोग कहते हैं, क्योंकि उनकी जो संविधान का जो विचार है, संविधान जिस तरीके से उन्होंने बनाया, जिस तरीके से उन्होंने सभी लोगों को
देख करके और सभी लोगों को उन्होंने जान करके पहचान करके उस कम्युनिटी का वो किया। और सिर्फ वही नहीं थे, ऐसा नहीं कहा जा सकता कि सिर्फ संविधान उन्होंने ही बस बनाया, ऐसा मैं कह सकता। संविधान को बनाने के लिए एक पूरी की पूरी जो है कमेटी थी और उस कमेटी के प्रमुख बाबा भीमराव अम्बेडकर। हाँ, एक बात मैं ध्यान में बता दूं आपको कि भीम आर्मी वाले आज बाबा के ही नाम पर इतना उत्पात कर रहे हैं, इतना प्रताड़ना दे रहे हैं, इतना लोगों को हिंदू धर्म को छुड़वा करके और बुद्ध धर्म में परिवर्तित कर रहे हैं। ऐसा कहीं कुछ मत कीजिए। बाबा के विचारों को आपने समझा ही नहीं, बाबा के विचारों को आपने जाना ही नहीं, बाबा के विचारों को आपने अवतरित ही नहीं किया। आपने बस इतना ही बस जाना कि बाबा ने बस आरक्षण बस बना दिया, लेकिन आरक्षण क्यों बनाया इसका कारण आप नहीं जान। आरक्षण को देख करके आपको ऐसा लगता है कि बाबा ने पक्षभेद करके और बाबा को ये वो, ऐसा कहीं कुछ नहीं है। हिंदू धर्म को मानने वाले यह एक ऐसे महान पुरुष हैं, हिंदू धर्म को आप एकदम मानिए। इसी के साथ आप लोग से मैं विदा लेते हुए, आप जिन्होंने भी मुझे यह कमेंट में लिखा है उनके लिए मैं बहुत साधुवाद में दे रहा हूँ कि बाबा भीमराव अम्बेडकर पर मुझे बोलने का अवसर प्राप्त हुआ। और ये तो बोलना और ना बोलना एक कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। बोलने वाले हजारों हैं, सुनने वाले आज बहुत कम हैं, तो सुनिए आप। बोलने वाले हजारों हैं, सुनने वाले बड़े कम हैं, और जो सुनता है वही फिर बोलता है। तो सुनिए आप, और फिर समय आने पर मुझे भी आप बोलिए और बोल करके मुझे भी आप बताइए। इसी के साथ आप लोग से विदा लेते हुए नमस्कार, प्रणाम, सत श्री अकाल। और कम से कम आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब अधिक से अधिक कराएं, मेरे चैनल को अधिक से अधिक लाइक करें, सब्सक्राइबर अधिक से अधिक बढ़वाएं, क्योंकि सब्सक्राइबर इतने कम मात्रा में रहना यह उचित बात नहीं है। यह एक अव्यवहारिकता मुझे लगता है कि आप लोग से यह बात कहनी पड़ती है जो अपने हो। ये पूरी इंडिया मेरी फैमिली है, पूरी भारत मेरा एक परिवार है। और इस परिवार में अच्छा, एक दिन मैं गणना में कर रहा था, मैं बैठा बैठा मैं एक दिन गणना में कर रहा था कि भारतवर्ष में 125 अरब लोग कहते हैं कि 125 करोड़ जनता है, मतलब 1 अरब 20 करोड़। अगर इतनी जनता अगर है तो इनमें अगर 50% अगर हिंदू अगर हो और 50% अगर मुसलमान अगर हो, तो कम से कम 50% मेरे इस चैनल को देखते होंगे कि नहीं देखते होंगे, यह विचारणीय है। अगर वह देखते होंगे तो क्यों आखिर वो जो है इसको नहीं सब्सक्राइब करते हैं, या वह जानने के लिए इच्छुक नहीं है, या उनको पता नहीं है कि सब्सक्राइब कैसे होता है या सब्सक्राइब क्यों किया जाता है। तो मैं उनको एक बात मैं बता दे रहा हूँ, ये जाति वर्ण व्यवस्था को तो मैं मानता नहीं हूँ, आपको पता ही है। और यदि मानता हूँ तो मानवता को ही मानता हूँ, और अगर है तो है ही, अगर रहता नहीं तो मैं कैसे जो है धर्म को मानता। धर्म निरपेक्षता तो हो नहीं सकता मैं, इसलिए मानता तो हूँ ही, लेकिन उसको अमानवीय तरीके से मैं नहीं मानता, उसको मैं मानवीय मूल्यों पर मैं मानता हूँ। और मानवीय मूल्यों पर मानना यही सबसे बड़ा धर्म है। तो इसलिए आपको मैं बता दे रहा हूँ, वीडियो के नीचे लिखा रहता सब्सक्राइब, उसको आप जब दाबेंगे तो फिर वहाँ सब्सक्राइब आपका हो जाएगा, उसको आप कीजिए। वहाँ लाल वो लिखा रहता है लाल कलर का सब्सक्राइब, तो सब्सक्राइब जब आप करेंगे तो फिर वहाँ बेल आएगा, फिर बेल को आप करेंगे तो सब्सक्राइब हो जाता है। उससे आप अधिक से अधिक कीजिए और अधिक से अधिक लोगों को जो है जोड़ने का प्रयास कीजिए। जहाँ भी आप देखें यह वीडियो तुरंत आप जो है कर दीजिए। देखिए, इस लॉकडाउन में आप मेरी कोई सहयोग मत कीजिए, मुझे किसी भी सहयोग की आवश्यकता नहीं। आप मेरा सिर्फ एक सहयोग कीजिए कि अधिक से अधिक सब्सक्राइबर हो और अधिक से अधिक इस वीडियो को जो है शेयर कीजिए, कि जो लोग न समझ पाए हों अम्बेडकर जी को, वो अम्बेडकर जी को समझें कम से कम। इसी के साथ आप लोग से विदा लेते हुए नमस्कार, प्रणाम, जय जय।